अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये है इधर मॉर्निंग का टाइम। आपको पीछे से मैं दिखा रही हूँ, शायद आपको पता लग चुक सके, क्योंकि बाहर फॉग काफ़ी पड़ी है और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। और ये दावत के बाद का मेरे घर की रूटीन आज सारे दिन की आपसे शेयर करूँगी। आप ज़रा गंद चेक करें कितना ज़्यादा पड़ा, क्योंकि रात को जैसे ही मेहमान गए थे थोड़ा सा समेट करना, मैं तो सो गई थी। और आज मेरे बेटे की ट्रिप थी और उसे जाना था सुबह 6 बजे। तो उसकी वजह से भी मैं सारी रात डिस्टर्ब ही रही, सो नहीं सकी। तो चले, मैंने कहा चले आपसे ना घर के सारे हालात शेयर कर लूँ। और क्योंकि अभी बिल्कुल ही सुबह का टाइम है तो इतनी सुबह भी दिल नहीं करता खाने को, तो मगर मैंने अपने बेटे को यही बोला था कि बेटा कुछ ना कुछ घर से ना खा कर जाओ। तो मैंने उसके लिए शेक बना लिया था, बनाना और एप्पल का। तो मैंने उसको ना दोनों ग्लासों में ही डाल दिया था। उसका दोस्त भी इधर हमारे घर ही आया था, तो मैंने उसको डाल दिया और बोला कि बेटा आप भी पी लो और उसको भी दे दो। और साथ मैंने ना उनको एप्पल भी दे दिए थे। मैंने कहा चलिए आप ना रास्ते में भी खा लेना। और साथ ही ना उसको मैंने लंच बॉक्स में भी बिरयानी डाल दी थी। हालांकि वो कह रहा था कि मामा जी हमने लंच नहीं लेकर जाना, क्योंकि हमारे सर ने बोला है कि ज़ाहिर है ट्रिप पे जा रहे हैं, खाना वो देंगे, उनके पैसे वगैरह हमने जमा करवाए हुए थे। मगर मैंने कहा चले ना, आप थोड़ी सी बिरयानी भी साथ ले जाओ। अगर उन्होंने आपको लंच वगैरह लेट दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी, सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आप निकालना और खा लेना। फिर मैंने उसको लंच बॉक्स में बिरयानी भी डाल दी थी और साथ मैंने 3-4 उनको एप्पल भी दे दिए थे। मैंने कहा जहाँ आपको भूख लगेगी ना आप खा लेना, ये ना हो आप उनका वेट करते रहो और आपकी बैली बिल्कुल खाली हो सिर्फ ट्रिप की खुशी में। और इधर ना मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ऑमलेट, क्योंकि रात के जो सालन बचे थे ना उन पे सुबह सुबह दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना आप मुझे ना ऑमलेट बना दे। तो मैंने कहा चलें आपको बना कर दे रही हूँ, तो मैं भी ऑमलेट ही खाऊंगी। तो फिर मैंने ऑमलेट बनाया, साथ पराठे बनाए, साथ अचार और साथ चाय से हमने नाश्ता किया। तो आप यकीन करें कि ये ना सारी डिशेज़ को पीछे छोड़ रहा था अचार और पराठा। बहुत मज़े से हम दोनों ने खाया। और अब ये ना ऑमलेट मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। और ये देखिए मैं सिलेंडर वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। फिर वही इशू, हमारी गैस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 बजे तक हमारी गैस होती है। मगर 7 बजे उठ के कोई नाश्ता नहीं करता, सबको लेट जाना होता है। तो फिर इस वजह से मुझे डेली नाश्ता सिलेंडर पे ही बनाना पड़ता है। और बाज़-औक़ात मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ भी घर में पड़ी हो, मगर ज़हन में अगर कोई और आ जाए ना, फिर मैं उसको नहीं देखती। फिर मेरा यही दिल होता है कि जो मैंने सोच लिया ना वही खाऊं। और ऑमलेट पे आज बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलें चाहे सारा कुछ पड़ा भी हुआ है, मगर ये कि ऑमलेट ही बनाकर नाश्ते में खाया जाए फिर ही मज़ा आएगा। और फिर मैंने ऑमलेट, पराठा और साथ ही मैंने अचार भी ले लिया था और चाय अभी मेरी बन रही है। और ये खाने के फ़ौरी बाद ही मुझे चाय पीनी है। बल्कि अभी मेरा आधा नाश्ता हुआ था तो मैंने चाय ले ली थी, क्योंकि नाश्ता मेरा चाय के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा है। और मैं ऑमलेट पैन में ही अंदर ले आई थी। और ले जी, ये है इधर दोपहर का टाइम। आज सफाइयाँ वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और ये बर्तन वगैरह काफ़ी बिखरे थे, तो मैंने ये सारे किचन में इकट्ठे कर कर रखे और बर्तन धोए थे मेरी खाला जी ने। और मेरा बड़ा बेटा आ चुका था, तो मैंने उससे बोला बेटा ज़रा आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि जो नए बर्तन हैं ना वो किचन के कैबिनेट्स में मैंने रखे होते हैं, रूटीन वाले बाहर होते हैं। और जो मेहमानों के लिए बर्तन है ना उनको मैं अलहदा ही रखती हूँ, ताकि जब भी कोई मेहमान आए साफ़ सुथरे बर्तन आराम से उधर से पकड़े और मेहमानों के आगे रख दिए। और ये कैबिनेट हमारा काफ़ी ऊपर है और मैं कोई चीज़ नीचे रखूँ तो रखे जाते हैं। और माशाल्लाह बड़े बेटे की हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप ना मेरी हेल्प कर दो। और एक बर्तन समेटे जाएंगे ना तो ज़ाहिर है सारा घर ही नीट क्लीन हो जाएगा। बर्तनों का और कपड़ों का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि हल्ला गुल्ला ਹੁੰਦਾ है घर विच। ते ए समेटे जाना तो समझो कि हर चीज़ ही समेटी गई। और किचन वाले मैंने समेट लिए थे। अब ये ट्रे और डोंगे वगैरह रह गए थे, तो मैं कहा चलो इन्हों भी फटाफट फड़ा ते समेटा, ताकि घर ते पता लगे कि असी घर ही रहने पे हैं। पता नहीं क्या अजीबो गरीब ही, हर तरफ बर्तन ही बर्तन थे और चीज़ें ही चीज़ें थी। मगर ये कि आज के दिन में मैंने बर्तन सारे समेट लिए थे। और इधर जी बर्तनों को समेटने के बाद आज मुझे खाना बिल्कुल नहीं बनाना था, क्योंकि खाना हमारा पड़ा हुआ था। और मैं ना अपने कपड़े लेकर आई थी और उनके लिए मुझे लेसी और पाइपिंग वगैरह वगैरह लेने जानी थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज वही काम कर लिया जाए, क्योंकि खाने वाला टाइम तो मेरे पास फ्री है, तो मैं क्यों ना मार्केट ही चली जाऊँ। और अब मैं जाने लगी थी अपने छोटे बेटे के साथ मार्केट। तो मैंने कहा चले ना दिखाती हूँ आपको भी आज अपनी मार्केट, कि हमारी मार्केट कैसी है। हमारी मार्केट बहुत अच्छी, यानी कि मुझे बहुत पसंद है। हर चीज़ हर वैरायटी उधर से मिल जाती है।
और मार्केट में मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने चीज़ें लेनी है, मगर मैंने कहा चले जाएंगे लाएंगे और फिर ही कपड़े स्टिच होंगे ना। और मुझे फिर कपड़े स्टिच करके ना अपने बड़े भाई की तरफ जाना। और इधर मैंने लेसें वगैरह ले ली हैं और मैं आई हूँ इधर डॉलर शॉप पे। मेरे छोटे बेटे को ना अपने फ्रेंड के लिए थोड़े से गिफ्ट लेने थे। मैंने कहा चलो आप गिफ्ट देखो, और मैं ये इधर आ गई हूँ अपने यानी कटलरी सेट वगैरह मैं देख रही थी। मैंने कहा चले देखें कैसे हैं, मगर इधर भी काफ़ी किचन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। मगर मैंने कहा बस अब इधर ही स्टॉप, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा किचन से रिलेटेड मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ। और अब इधर मैं आई हूँ दूसरी शॉप में, क्योंकि मेरे बेटे को ना अपने फ्रेंड के लिए लेना था वॉयलेट, तो उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ये अब दूसरी शॉप पे आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए इसका भी शूट आपसे कर लूँ शेयर। और इधर हो चुका है अब रात, खाने का टाइम, और ये देखिए सारी चीज़ें बची हैं और मैंने लगा ली हैं प्लेटों में, और बच्चों से मैंने बोला है कि आप आ जाएं। और रात में भी मैंने रोटियां घर नहीं बनाई थी, मैंने बाज़ार से ही मंगवाई थी। मैंने अपने बच्चों से यही बोला था कि बेटा आज मुझसे बिल्कुल नहीं बननी, तो आप ऐसा करो अपनी पसंद से, अगर आपने नान खाने नान ले आओ, अगर रोटियां खानी है तो रोटियां ले आओ। मेरे हस्बैंड नान नहीं खाते, उनके लिए मैं रोटियां घर में बना लूँगी। और वो खुद तो हमने खाना खा लिया, मगर इधर अब आ चुके हैं मेरे हस्बैंड और उनके लिए मुझे बनानी है रोटियां, क्योंकि वो नान वगैरह या बाज़ार की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर उनके लिए मैं जितना मर्ज़ी तकी हूँ, उनके लिए मुझे रोटियां या खाना घर में ही बनाना होता है, क्योंकि वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते और ना ही नान वगैरह को पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चले सारा दिन अब खूब हो गया है रेस्ट, अब आ जाओ अपनी ड्यूटी पे। और अब मैं बना लूँगी उनके लिए रोटियां और फिर दे दूँगी उनको भी रोटी। और वैसे भी जो घर की चीज़ें हैं वो घर की होती हैं, बाज़ार का तो चले एज़ अ टेस्ट के लिए कभी कभी मंगवा लेना चाहिए, मगर बेसिकली मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा नान पसंद है। मैं चाह ते नान बहुत शौक ना खानी है सुबह नाश्ते ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ भी ज़रूर ट्राई करना, तिलों वाले नान हो और साथ चाय हो, और चाय भी वो हो ज़बरदस्त कड़क वाली, ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ज़रूर ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पसंद है। तो ले जी खाना शाना देने के बाद अब इधर ज़ाहिर है सारा दिन रेस्ट किए, तो अब काम की भी तो बारी आनी आनी थी। और इधर ये बर्तन थे थोड़े से तो नहीं थे, मगर चलें सारा दिन के पड़े थे, तो मैंने कहा चले अब ना सुबह उठते सारी फिर नहीं दिल करना धोने को, तो मैंने कहा अभी धो लेती हूँ। कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा। और वैसे भी रात में जो काम समेट के इंसान सोता है ना, सुबह को बड़ा ही फ़ायदा रहता है। और ले जी ये थी दावत के बाद मेरे सारे दिन की रूटीन। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो जाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।